कि माई चाइल्ड ईट्स अ गुड लंच एंड डिनर सो इट इज ओके फॉर हिम टू स्किप ब्रेकफास्ट। अब ये सब एज ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सुबह को नाश्ता नहीं करते या फिर सिर्फ एक गिलास दूध पियेंगे और बोलेंगे कि नहीं मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मुझे अभी खाने जैसा नहीं हो रहा है, बट ही ईट्स लंच अच्छे से, ही ईट्स डिनर अच्छे से, पर वो ब्रेकफास्ट नहीं खाता। सो इज इट करेक्ट? व्हाट डू यू थिंक, ब्रेकफास्ट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। यस, करेक्ट, यू शुड ईट ब्रेकफास्ट। अभी देखते हैं क्यों खाना चाहिए हमें ब्रेकफास्ट। नाउ यू कैन सी, अगर हम ब्रेकफास्ट इस वर्ड को दो हिस्से में काटे तो इट विल बी ब्रेक एंड फास्ट। मतलब हमारा जो फास्ट है या उपवास है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। अभी हमने डिनर रात को 9 बजे किया समझो, एंड देन कुछ नहीं खाते हम, देन वी डायरेक्टली ईट एट 7, 8 और 9 व्हाटएवर इट इज। ओके, सो यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। और अगर हम उपवास में, उपवास के दूसरे दिन जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत भूख भी लगी होती है एंड वी ईट, अच्छे से हम खाना खाते हैं। ओके, सो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ओके, अब बाकी ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो राजा के जैसा करना चाहिए। राजा कैसा 56 भोग करते हैं। सो योर ब्रेकफास्ट शुड बी दैट रिच बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द होल डे। अभी हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? हमारे ब्रेकफास्ट में सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अभी फैट को इतना हमने विलन बना के रखा है, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो फैट है वो रॉन्ग है या फिर इट इज हार्मफुल। नॉट नेसेसरीली इट इज हार्मफुल। फैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उससे ही हमारे कुछ विटामिन हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं। ओके, तो अगर हमने फैट छोड़ दिया तो हमें आधे विटामिन नहीं मिलेंगे। सो इवन फैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आप यहाँ देखोगे तो यू कैन सी दिस इज द साबूदाना की खिचड़ी। इसमें हमने क्या डाला है? साबूदाना है। ओके, सो दैट इज कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। फिर इसमें देयर आर कोरिएंडर, तो क्या हो जाएगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। फिर इसमें सिंगदाना है, मतलब प्रोटीन ग्रुप भी है। फिर इसमें अगर हम इसको ये करेंगे, स्टिर फ्राई करेंगे तो ऑयल यूज होगा। सो ऑल ग्रुप आर इंक्लूडेड। यू कैन गिव 1 ग्लास ऑफ मिल्क साथ में। तो एवरी ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन योर ब्रेकफास्ट एंड देयर आर मेनी। हम लोग वेजिटेबल इडली खिला सकते हैं, सिंपल इडली के बदले वेजिटेबल इडली, वेजिटेबल उपमा। फिर अभी जब हम सेकेंड सेशन में चालू करेंगे तो आर शेफ्स विल शो यू सम टेस्टी रेसिपी जो even that you can give to your child. Okay, so breakfast is the most important meal of your day. Never skip breakfast. आपके चिल्ड्रन के लिए भी नहीं और आपके लिए भी नहीं, कभी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। Now the second is fruit juices are a healthy option. ऐसा बोलते हैं कि बच्चा फ्रूट नहीं खाता तो मैं फ्रूट जूस दे देती हूँ, या फिर हम कभी बाहर से फ्रूट जूस लेते हैं या पैकेज ड्रिंक्स होते हैं। ओके, सो देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर फ्रूट जूसेस, बट इज इट रियली दैट हेल्दी? आई विल से नो। ओके, fruit juices removes all fiber and some of the important nutrients. ओके, पहले मैं इसके बारे में बोलूंगी। हमारे जो फ्रूट्स है, ओके, आई जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दिस ऑरेंज जूस। अब यहाँ आप देख रहे हो ये ऑरेंज के पीसेस है एंड दिस इज ऑरेंज जूस। ओके, अभी आप देखोगे ये ऑरेंज के पीस है, इस पे तेरा व्हाइट व्हाइट थिंग, हमने देखा होगा ऑरेंज है उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट फाइबर लाइक सब्सटेंस होते हैं। ओके, सो ये जो होते हैं those fibers are very important. ऐसा भी बोला जाता है कि फ्रूट को उनके छिलके के साथ खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके छिलके में there is fiber.
फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, स्पेशली फॉर हेल्दी गट। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अगर हेल्दी बनाना है देन द फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अभी जब हम जूस बनाते हैं तो हम ये छिलके को तो निकाल देंगे, वो वाइट वाइट पार्ट को भी निकाल देंगे, हम सिर्फ उसका जूस निकालते हैं। ओके, तो फाइबर निकल रहा है। दूसरा, ऑरेंजेस आर फेमस फॉर विटामिन सी। कि विटामिन सी जो होता है वो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाता है। ओके, नाउ इफ व्हेन यू उसको जब हम ऑरेंज को क्रश करते हैं, जब ऑरेंज को क्रश करते हैं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन सी जो है बहुत डेलिकेट विटामिन है, उसको कट किया वो फ्रूट को या क्रश किया तो डिस्ट्रॉय हो जाता है वो। ओके, और ऑब्वियसली अगर हम ऑरेंज जूस बना रहे हैं तो वी आर क्रशिंग इट, हम लोग मिक्सर में भी पीसते हैं, देन व्हाट विल हैपन, ऑल द विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड एंड यू डोंट गेट विटामिन सी। तो फाइबर गया, विटामिन सी गया। अभी तीसरा चीज है, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें ऑलरेडी एक शुगर होता है विच इज कॉल्ड एज फ्रक्टोज। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल शुगर जैसा ही होता है, पर दिस इट इज प्रेजेंट इन योर फ्रूट्स। तो अगर हम सिर्फ वो खाते हैं, इफ वी ईट ओनली द फ्रक्टोज, मतलब हम फ्रूट को एज इट इज खाते हैं, उसके अंदर का शुगर हमें कुछ हार्म नहीं करता। लेकिन जब हम जूस बनाते हैं तो डू यू ऐड शुगर इन इट? समझो ऑरेंज जूस बनाया तो हम ऊपर से शुगर डालेंगे या नहीं? आप डालते हो कि नहीं? हम जब घर पे ऑरेंज जूस बनाते हैं, yes, so most of the people add sugar. Okay, अभी हम एक ऑरेंज का तो जूस नहीं बनाते, हम बहुत सारे एटलीस्ट 2-3 ऑरेंज तो यूज करेंगे ही। ओके, तो उन 3 ऑरेंज के अंदर जो फ्रक्टोज है वो, और जो हमने और ऊपर से डाला है शुगर, वो तो कितना सारा शुगर हो जाता है। भले भले हम बच्चों को ऐसा, हम लोग बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते शुगर का, बट इट इज स्टिल हार्मफुल, क्योंकि अभी जो लाइफस्टाइल हमारी बन रही है, वी डोंट एक्सरसाइज मच। ओके, और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में, स्पेशली डायबिटीज तो सबसे ज्यादा है। और ये जो डायबिटीज का साइकिल है, दैट स्टार्ट्स इन योर चाइल्डहुड। अगर बचपन में हमारा न्यूट्रिशन अच्छा है, देन फ्यूचर में देयर विल बी लेस रिस्क ऑफ डायबिटीज। तो फ्रूट जूस नहीं पीना है, फ्रूट खाना है। ओके, इवन फॉर यू शुड अवॉइड ड्रिंकिंग फ्रूट जूस, इंस्टेड ईट फ्रूट। आपका एक फ्रूट में पेट भर जाएगा, पर अगर हम जूस लेंगे तो हमारा एक इसमें शायद उतना टाइम तक पेट भरा हुआ नहीं रहे जितना हम जब एक फ्रूट खाते हैं उतना भरा रहता है। So as I said, we add more sugar and it can be harmful in long run. Now let's go ahead for the third myth. If you want to get your kids to eat their vegetables, bribe them with dessert. बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन्हें लालच देते हैं कि तू ये खा, तू यू ईट दिस स्पिनच का भाजी, पालक का भाजी खा, तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी। कि नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस, बच्चे में दिमाग में वो कंडीशन आ जाता है कि मैं अगर स्पिनच का भाजी खाऊंगी तो मुझे चॉकलेट मिलेगा। अभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्पिनच का भाजी जो बेनिफिट्स दे रहा है उससे ज्यादा वो चॉकलेट आपको हार्म करता है या आपके बच्चों को हार्म करता है उससे ज्यादा। ओके, सो फिर कुछ मतलब ही नहीं है आपके स्पिनच का भाजी देने का। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, मेक द वेजेस मोर इंटरेस्टिंग टू ईट। अभी तो इतने सारे रेसिपीज आ गए हैं यूट्यूब पे पालक के भाजी के लिए या जितने भी हमारे जो भाजी है उनके लिए, एंड मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। जैसे यहाँ दिख रहा है, टोमेटो है,
फिर रेडिश लीव्स है, फिर छोटा सा मशरूम है. सो यू कैन मेक प्रेजेंटेबल एंड किड्स लव. वो लोग सबसे पहले अपनी आंखों से देखेंगे. हम भी कहीं जाते हैं, अगर होटल में हम गए और समझो पाव भाजी हमने मंगाया और उसका कलर अच्छा नहीं है, विल यू लाइक इट, विल यू लाइक टू ईट इट? आप पहले क्या सोचोगे? आप भले उसका टेस्ट अच्छा हो रियल में, बट इफ यू कैन नॉट सी इट ब्यूटिफुली, आपको वो इतना पसंद नहीं आएगा. कि सो किड्स तो बच्चे हैं, उनको तो और भी प्रेजेंटेबल चाहिए. सो ऑलवेज ट्राई टू मेक द फूड मोर प्रेजेंटेबल. नेवर ब्राइब योर किड विद अ फूड. इट विल क्रिएट नेगेटिव रिलेशनशिप विद द फूड. सिर्फ खाने के लिए नहीं, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि तू एग्जाम में इतना मार्क्स ला तो तेरे को ये खिलाऊंगी या चॉकलेट खिलाऊंगी. स्पेशली छोटे बच्चों को, जो छोटे होते हैं किंडर गार्डन में, उनको हम बोलते हैं कि चॉकलेट दूंगी मैं, तू ये काम कर तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी. दैट इज वेरी रॉन्ग. इंस्टेड यू कैन टेल देम कि तू आज पढ़ाई कर ले, मैं तेरे को 1 घंटा खेलने लेके जाऊंगी. सो दैट इज मोर करेक्ट वे, बिकॉज उनका एक तो एक्सरसाइज भी हो रहा है और हम उन्हें हेल्दी अनहेल्दी फूड खाने का आदत नहीं डाल रहे. okay, so never bribe your kid with a food. और फूड को कभी पनिशमेंट की तरह भी नहीं देना है और गिफ्ट की तरह भी नहीं देना है. इट वर्क्स बोथ वेज. पनिशमेंट की तरह देंगे तो भी नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा, और अगर गिफ्ट की तरह दे रहे तो भी दैट हैपेंस. Fourth myth is best time to get sunlight is early morning. Okay, what do you think is the best time to get sunlight? आपको क्या लगता है? You must have heard, हम बहुत सारे जगह पे देखते हैं मॉर्निंग, but what time do you think? Okay, 6 a.m. to 8 a.m., 7 to 10, 7 to 9, 6. ओके. सो अभी मैं आपका एक बड़ा वाला माइथ तोड़ने वाली हूँ. गेट रेडी. बेस्ट टाइम टू गेट सनलाइट इज बिटवीन 10 a.m. to 2 p.m. जब एकदम कड़कती धूप होती है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट सनलाइट. कि सनलाइट से, ये सुना होगा आपको कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है. ओके, पर ये विटामिन डी कब अच्छे से मिलता है? एकदम जब यू गेट द सनलाइट फ्रॉम 10 a.m. to 2 p.m. और इस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली वी आर इंडोर्स. हम ऑफिस में रहते हैं या हम घर पे रहते हैं, घर का काम कर रहे रहते हैं. ऐसा बहुत रेयरली होता है कि हम इस धूप में बाहर रहते हैं, क्योंकि एक तो घर के काम होते हैं या ऑफिस का टाइमिंग वही रहता है, और अगर हम फ्री भी हो तो हम क्या सोचेंगे कि इतना कड़क धूप है, नहीं जाते बाहर. Now I'll tell you how you get vitamin D from sunlight. Okay, sunlight के रेस से विटामिन डी नहीं आता हमारे अंदर. In fact, you have some already present substance on your skin, और जब सनलाइट आपके ऊपर गिरता है वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी में. लेकिन अगर हम इस टाइम पे नहीं ले रहे 10 a.m. to 2 p.m. में, तो हमें हमारे ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरता. आपने ये सुना होगा ना कि जब 12 बजे के आसपास द सन इज डायरेक्टली अबाउ. नहीं तो कैसा होता है, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है. लेकिन ये 10 a.m. to 2 p.m. में डायरेक्ट सनरेज गिरता है. ओके, एंड दैट विल हेल्प मोर इन द कन्वर्जन इनटू विटामिन डी. ओके, सो अभी ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हम घर पे रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, तो इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, आप एक दिन वीक में मेक 2 hours जिसमें आप ये टाइम में यू आर इन द सनलाइट. संडे है, संडे को आप जाके टेरेस पे जाके यू कैन सेट, बट मेक श्योर आपने कोई सनस्क्रीन नहीं लगाया है, नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं है. सनस्क्रीन क्या करते हैं, सनलाइट को ब्लॉक करते थे. ओके, एंड यू आर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स और हाफ स्लीव्स, ताकि
पूरी तरह से सनलाइट आ सके ये। और बच्चों के लिए तो बच्चों को आप लेके जा सकते हो खेलने, उनको एटलीस्ट 1 आवर का खेलना कूदना इज इम्पोर्टेंट। सो उनका एक्सरसाइज होता है साथ साथ में। हम तो जिम जा सकते हैं, हम तो बाकी सब कर सकते हैं, बच्चे तो जिम नहीं जाते, तो व्हाट दे डू, दे प्ले। और अभी जो बच्चे हो रहे हैं उनको मोबाइल गेम्स ज्यादा पसंद है, तो उससे तो कुछ एक्सरसाइज होता नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको इस टाइम के बीच में कहीं लेके जाओ खेलने। Now the last myth, if the child rejects a food, don't bother serving it again. ये मेनली जो छोटे बच्चे होते हैं जो खाना सीख रहे मतलब खाना सीख रहे। ओके, सो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को नहीं पसंद आता, वो खाता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बंद ही कर देना है सिखाना, उसे खिलाना बंद ही कर देना है। ओके, इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, चिल्ड्रन आर लर्निंग टू अडेप्ट टू न्यू टेस्ट। वो लोग बच्चे हैं, वो लोग इतना कुछ सीख रहे, एक साथ बोलना सीखते हैं, एक साथ चलना सीख रहे, एक साथ खाना सीख रहे, तो दे आर अडेप्टिंग टू न्यू टेस्ट एंड फूड्स एंड फ्लेवर। पहले वो लोग पहले लाइफ के 6 महीने हैं, दे वर ओनली ड्रिंकिंग मिल्क एंड मिल्क का टेस्ट इज स्वीट। धीरे धीरे दे स्टार्ट ईटिंग अदर थिंग्स, तो वो लोग नई चीजें सीख रहे हैं। कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको नहीं पसंद इसलिए वो नहीं खा रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है और हम उन्हें दे रहे हैं, या उनको कुछ और इश्यू आ रहा है और हमें ऐसा लगता है कि उनको नहीं पसंद। तो इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, अगेन जैसे मैंने बोला, फूड को प्रेजेंटेबल बनाना है। ओके, और अगर वो एक बार रिजेक्ट कर देते हैं तो थोड़े दिन बाद उनको फिर से खिला के देखो, शायद उनको तभी पसंद आ जाएगा। बच्चों का कैसा होता है, अगर एक चीज पसंद आई ना तो 15 दिन तक वही खाते रहेंगे और फिर भूल जाएंगे। इवन इफ यू गिव अ टॉय टू देम, वो लोग का ऐसा होता है कि पहले ऐसा एकदम पास रखेंगे और फिर 15 दिन बाद भूल जाएंगे। ओके, सो उनको फिर से ट्राई कराना है, और ट्राई कराने के टाइम भी जब भी उनका पेट खाली हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिविंग देम लंच, उसके पहले उनको खिला के देखो, तो they will accept it more proficiently. Okay, so you can see यहाँ ब्रेड है, पीनट बटर है और फ्रूट्स लगाया है, तो ऐसे आप डिजाइन देख सकते हो। ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे पास रिसोर्सेस का लिमिटेशंस नहीं है। हम एकदम अच्छे जमाने में जो भी अभी पेरेंट्स है वो एकदम अच्छे जमाने में पेरेंट्स बने हुआ। ओके, नाउ वी आर डन विथ 5 myths. सो सबसे फर्स्ट, ब्रेकफास्ट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, फ्रूट्स, होल फ्रूट्स ओवर फ्रूट जूसेस। देन थर्ड, वी सॉ सनलाइट का बेस्ट टाइम कौन सा है, इट इज 10 to 2, जब कड़कती धूप हो, दैट इज द बेस्ट टाइम। देन वी सॉ कि वेजिटेबल्स, हाँ वेजिटेबल्स के लिए हमें ब्राइब नहीं करना है, उनको लालच नहीं देनी है। दे शुड लव वेजिटेबल्स ऑन देयर ओन, तो ही इट इज बेनिफिशियल। नहीं तो अभी तो हम खिला रहे हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको खुद खाना है, तो दे कैन रिजेक्ट दोज थिंग्स। एंड द फिफ्थ इज, इफ दे रिजेक्टेड वंस, ट्राई द सेम फूड आफ्टर few days. Okay. Now there are some few tips and tricks for building healthy eating habits. Healthy eating को हमें हैबिट बनाना है, हमें सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हेल्दी ईटिंग करना नहीं है ना, हमें तो जिंदगी भर हेल्दी ईटिंग करना है। So how you can do that for your children? Tip 1, use positive praises whenever child eats something healthy. Okay, अगर आपको ऐसा लगे कि इसने आज एप्पल पहली बार खाया या उसे नहीं पसंद वो चीज उसने खाई, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ब्राइब, प्रेज देम, टेल देम यू आर वेरी गुड चाइल्ड, वेरी गुड यू एट दिस, अभी आपको ये बेनिफिट्स हो सकता है, आप उन्हें ये बता सकते हो। ओके, सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस, उनको अप्रिसिएशन मिलता है। एवरीवन लव्स अप्रिसिएशन, हमें भी कोई अप्रिशिएट करे तो हमें अच्छा लगता है,
बच्चों को भी अप्रिशिएट करे तो उनको अच्छा लगेगा. And they love the food. They'll know कि अगर मैं ये खाती हूँ तो मम्मी मुझे अप्रिशिएट करती है, मम्मी मुझे प्रेस करती है. So they'll enjoy that food. Then explain why certain food is healthy for him through colorful pictures. उन्हें आप बता सकते हो कि हम अगर मिल्क पीते हैं, हम अगर दूध पीते हैं तो हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं, हमारे टीथ स्ट्रांग होते हैं. फिर अगर हम ये ऑरेंज खाते हैं, फीट ऑरेंजेस, व्हाट विल हैपन, योर इम्यूनिटी विल ग्रो स्ट्रांग एंड देन यू कैन फाइट द डिजीज. अभी हम ये नेट पे भी अवेलेबल होते हैं ऐसे फोटोज, या यू कैन सर्च फॉर यूट्यूब वीडियोज. आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, उनको सब समझ में आ जाता है. एंड दिस जनरेशन इज ऑफ वाई जनरेशन. मैं ऐसा क्यों करूं? द चिल्ड्रन आर गेटिंग वेरी स्मार्ट. दे नीड अ रीजन वाई. मैं क्यों करूं? And if you're explaining them why you should do this, they'll definitely do it. Make meals a pleasant family time. दिन का एक मील ऐसा होना चाहिए जो तीनों, जो भी फैमिली के मेंबर्स है वो साथ में करें. एटलीस्ट वन मील. एंड एट दैट टाइम यू कैन टॉक अबाउट सम गुड थिंग्स इंस्टेड ऑफ हम लोग अगर कुछ ऐसी टेंशन वाली बातें और वो सब नहीं करना है. कि इट शुड बी प्लेजेंट फैमिली टाइम, कि बच्चे को मजा आए. इट शुड फील लाइक अ पिकनिक जैसा लगना चाहिए उनको. ओके, सो मेक मील्स अ प्लेजेंट फैमिली टाइम. देन एंकरेज टेस्टिंग ऑफ न्यू फूड्स. उनको एक ही फूड पे अटका के नहीं रखना है, उनको नए नए फूड्स ट्राई कराने हैं. और अगर ऐसा कोई चीज है जो आपको नहीं पसंद है तो ऐसा उनके ऊपर भी थोप नहीं डालना है. उन्हें भी नहीं पसंद आएगा ऐसा नहीं करना है. यू शुड लेट देम ट्राई एंड देन लेट देम डिसाइड. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीज नहीं पसंद तो वो हम घर पे नहीं बनाते, या हमें अगर कोई फ्रूट नहीं पसंद तो वो हम घर पे नहीं लाते. सो देन इवन योर चाइल्ड वोंट ईट दैट. पर शायद उसे पसंद भी आए, बचपन से अगर उसे खिलाए हम तो they will like it. Okay, so encourage tasting of new foods. Now this is very important. Avoid stocking of junk and packaged foods at home. कि हम बच्चों को बोलते हैं, हम बच्चों को बाहर तो जंक फूड या पैकेज फूड खाते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं कि तू बाहर का इतना खा रहे हैं. लेकिन हम खुद घर पे, ठीक है, हम भले उनके जैसे पैकेज फूड्स नहीं रखेंगे लेकिन हम बिस्किट्स रखते हैं, हम बाहर से चिवड़ा लेके आएंगे, बाहर से खाकरा लेके आएंगे, बाहर से चकली लेके आएंगे और घर पे रखेंगे. फिर मेहमान भी आएंगे तो हम उन्हें बिस्किट्स देंगे, लेकिन बच्चे को बिस्किट नहीं खाने. सो इफ द चाइल्ड इज सीइंग कि आप मेहमान आ रहे हैं, उनको आप बिस्किट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बिस्किट्स एंड द पैकेज्ड फूड्स. अभी हम, और इनफैक्ट जब कोई छोटा बच्चा मिलता है तो उसको हम चॉकलेट देते हैं. इंस्टेड फाइंड समथिंग. सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, हम जब दूसरे बच्चे को भी कुछ दे रहे हैं तो फाइंड समथिंग विच विल बी बेनिफिशियल फॉर हिज हेल्थ इंस्टेड ऑफ ओनली गिविंग चॉकलेट. ओके, सो अवॉइड स्टॉकिंग ऑफ जंक एंड पैकेज फूड्स एट होम. उनको जब भी चाहिए तो लेके देने का, पर हमें जमा करके नहीं रखना है घर पे. ओके, सो these were the 5 tips. I like to end this with a note. Good health starts with you. Be the example for your children. हमारे जो बच्चे होते हैं वो सब हमसे सीखते हैं. They learn from all the parents. जो वो लोग देखते हैं वही सीखते हैं. Agree or not? आप क्या बोलते हो? जो हमें अगर देखते हैं वही सीखते हैं. Yes. So be that example for your children. अगर आप अनहेल्दी खा रहे हो तो स्टॉप, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. मेक देम इन्वॉल्व इन योर एक्सरसाइज. इट विल बी वेरी फन. वो लोग को अगर हम बच्चों को अगर हम साथ में लेके कुछ करते हैं ना तो योर बेनिफिट्स गेट मोर एनहांस्ड. एक तो हैप्पीनेस भी मिलता है, दूसरा यू आर एनीवेज गेटिंग योर बेनिफिट्स. So good health starts with you. Be the example for your children. So I hope all these tips and your minds are clear.
and you will apply this in your life? Yes, chat box में मुझे बोलिए कि आप apply करोगे कि नहीं करोगे. Not just for your children but also for you. Great. Okay, so I'll end. Okay, एक second. So for more such amazing tips, कुछ health के बारे में जानने के लिए, you can follow me on Instagram and Facebook, and even I have my YouTube channels where I upload some food facts and some yoga के poses and how yoga can benefit your life. Thank you so much. I would like to hand over to Nipa ma'am. Yeah, thank you, little Yogini, Dhanvi Maishiri. Very nicely explained. Even मेरे भी कुछ ऐसे myths से, especially sunrise का, कि sun rays morning का मतलब 7 या 8 बजे का ज्यादा रहता है. So even that points were clear. So I'm really very thankful to you for your tips, healthy tips. Now I would like to welcome Mrs. Jagruti Shah and Ms. Prachi Shah, mother and daughter Jodi, an inspiration to one another. If I talk about Mrs. Jagruti Shah, she is Bachelor in Commerce. She is Bachelor in Commerce, an inspirational and motivational mother, an excellent chef, and top of that, always ready to help. And the daughter, Ms. Prachi Shah, she is in TYBAC Chemistry. She's doing a nutrition course, and she's also doing intern with NGO with cancer patient. So I request, so I hand over this part to the Jodi that runs the Family Delight. Even they have their YouTube channel, the Family Delight, where you can have tasty, delicious, and healthy recipes. So I hand over the session to them and waiting for the healthy recipe. Hello everyone. First, I would like to thank Nipa ma'am for giving us such a wonderful introduction. Please unmute. We are unable to hear you. Hello, can you hear me? Hello. Yes, we can hear. You can start. Hello everyone, and I would just like to thank Nipa ma'am and Virgin sir for giving this opportunity and giving us a wonderful introduction. तो अब हमारी जो रेसिपी है उसमें मैं एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बट इवन मेनी अडल्ट्स डोंट लाइक. कैन यू ऑल गेस दैट इंग्रेडिएंट? कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है? कैन यू ऑल ट्राई? ओके, सो मैं बता देती हूँ. मैं यहाँ ओट्स की बात कर रही हूँ. एंड डरिए मत, ट्रस्ट मी, रेसिपी बहुत ही सिंपल, टेस्टी एंड बहुत क्विक बन जाती है. तो पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. तो मेरे पास ये रोस्टेड ओट्स का पाउडर है, 1 कप लिया है मैंने. उसके साथ हमें लगेंगे 7 to 8 पीसेस ऑफ डेट्स यानी खजूर. फिर 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 tablespoon cashew nuts, 1 tablespoon walnuts, थोड़ा सा salt, pinch of salt, and हम vanilla essence यूज करने वाले हैं. So ये बहुत ही सिंपल और बेसिक रेसिपी है. सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आपके पास फूड प्रोसेसर या मिक्सर ग्राइंडर रहेगा, उसमें आप डेट्स के खजूर के पीसेस डालिएगा. एंड आई वुड लाइक टू से कि जो खजूर होते हैं दे आर वेरी हाईली न्यूट्रिशियस. इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है वो. उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो आप प्लीज वो खाइएगा. अब इसमें हम डालेंगे 2 tablespoon ऑफ कैश्यू नट्स. अब हम डालेंगे 1 tablespoon ऑफ वॉलनट्स. और इसे हम पहले ग्राइंड करना है इसको. उसके बाद हम डालेंगे हमारा ओट्स का पाउडर.
उसके बाद हम डालेंगे हमारा 1/4 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट और वेनिला एसेंस। ये ऑप्शनल है, बट आई वुड रेकमेंड कि आप ये डालें, इससे फ्लेवर थोड़ा एनहांस होता है। उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर। मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगी, अगर आपके यहाँ कैकाओ पाउडर अवेलेबल हो तो आप वो यूज कीजिएगा, क्योंकि वो लेस प्रोसेस्ड रहता है एंड इट्स अ हेल्दियर सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ कोको पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। अब ओट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। जब आप ओट्स सुनते हो तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट यही आता है कि इट हेल्प्स इन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने में लगता है, बट इससे दूसरे बेनिफिट्स भी है। इट इज वेरी रिच इन फाइबर, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और दूसरे मिनरल्स भी होते हैं, तो आप इसे अवॉइड मत कीजिएगा, आप इसे अपने डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। अब इसे हमें सिर्फ ब्लेंड करना है। इसमें हम 1 टीस्पून ऑफ घी डालेंगे एंड 1 to 2 टीस्पून ऑफ वाटर डालेंगे। इसे हम ग्राइंड करेंगे ताकि एक डो फॉर्म हो जाए। डो हमने ऑलरेडी बना के रखा है। यू कैन सी आई हैव मेड द डो पहले से ही, और इसे हमें ग्राइंड करना है। अगर ये डो फॉर्म नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा वाटर का रिक्वायरमेंट और डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। वाटर प्रोपोर्शन आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा स्वीट चाहिए या थोड़ा ज्यादा चॉकलेटी चाहिए तो उस हिसाब से आप कोको पाउडर या डेट्स का प्रोपोर्शन भी वेरी कर सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल है। पहले अपने हाथ से ओके, हाँ, ये इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम छोटे बॉल्स बनाएंगे एंड मैंने इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई टुक हियर चॉकलेट स्प्रिंकलर्स, और चॉकलेट वर्मिसेली भी बोलते हैं इसे। अगर आपको आपके बच्चों को कोकोनट पाउडर ज्यादा पसंद हो, कोकोनट या डेसिकेटेड कोकोनट, तो आप उसमें भी उसे रोल कर सकते हैं। आप पहले अपने हाथ को ग्रीस कर लेना थोड़ा घी से। एंड अब हम इस चॉकलेट स्प्रिंकलर्स में इसे रोल करेंगे। सिर्फ इसमें हमने शुगर नहीं डाला है, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको भी आप दे सकते हैं। ये देखिए, इट्स रेडी, इट्स दैट सिंपल, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप इसे रेफ्रिजरेटर में या डीप फ्रीजर में 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। सिंस इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगी आप ये ब्रेकफास्ट के टाइम एक पीस दीजिएगा अपने किड्स को, या आप भी खा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हमारा जो फर्स्ट रेसिपी है वो यहीं पे खत्म होता है। नाउ हाँ, अगर आई वुड टेल यू कि आपको अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो जो फीडबैक फॉर्म आएगा आप उसमें लिख सकते हैं। एंड आई वुड टेल यू कि आप एक बार घर पे प्लीज ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आप ट्राई करें तो उसके जो फोटोज है वो हमें ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं आप। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर to our next chef, that is Mrs. Jagruti Shah. Hello, good evening, everyone.
मैं जागृति शाह, मैं आज आपको दूसरी रेसिपी दिखाने वाली हूँ। दूसरी रेसिपी दिखाने वाली हूँ। पहले आप सब लोग जानते हैं, सॉरी कट कर। आई होप आप ये वेबिनार एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज आपको एक हेल्दी रेसिपी दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है पिज्जा विथ पालक बेस, पिज्जा विथ पालक बेस। आपको पता ही है बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना कितना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आज मैं एक हेल्दी फास्ट फूड में हेल्दी फूड लाने वाली हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये है 1 कप गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून 1 कप गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून रवा, 2 टेबलस्पून ऑयल एंड पालक प्यूरे, 3 टेबलस्पून पालक प्यूरे है, पिंच ऑफ सॉल्ट। और ये सब आटे में रवा डालेंगे अभी, पिंच ऑफ सॉल्ट, हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, पालक प्यूरे डालेंगे एंड ऑयल। इसे मिक्स करके इसका डो बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी डो रेडी करके रखा है, देखिए। अभी इस डो के इक्वल पेड़े बना के राउंड शेप में छोटे छोटे राउंड शेप बनाएंगे इससे, वो भी मैंने रेडी करके रखा है। देखिए, इसे अभी एक साइड से अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे और दूसरी साइड से हल्का से रोस्ट करेंगे, वो भी मैंने रेडी करके रखा है। देखिए, अभी इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाएंगे। फिर कैप्सिकम, टोमेटोज, बॉइल कॉर्न, और थोड़ा चीज ग्रेट करेंगे। इसके बाद उसके ऊपर चिली फ्लेक्स एंड ओरिगेनो डालेंगे। अभी फ्लेम ऑन करेंगे और जो पिज्जा अपन ने बनाया है वो पैन पे डालेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे एंड ढक के मीडियम फ्लेम पे रोस्ट होने के लिए रखेंगे। जब तक रोस्ट हो रहा है तब तक पालक बहुत रिच होता है विटामिन ए, सी एंड के में। पालक आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है
पालक में मैग्नीशियम एंड आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो बहुत ही हेल्दी होता है पालक खाने के लिए। आप ये जो मैंने पालक का डो बनाया है, इसी तरह आप अलग अलग डो बना सकते हैं, जैसे कुछ टोमेटो प्यूरी डाल के, फिर बीटरूट का प्यूरी डाल के, इस तरह से अलग अलग डो बना सकते हैं। ये और टॉपिंग्स में आप थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि ऑलिव्स है, जैलेपेनो है, पनीर है, फिर रेड एंड येलो कैप्सिकम है, ये डाल सकते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके और डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स जो आपको पसंद, बच्चों को पसंद आए, ऐसा डाल के आप हेल्दी पिज्जा घर पे बना सकते हैं। तब तक देख लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अभी आप देखिए ये पिज्जा रेडी है, कितना टेस्टी, इजी एंड हेल्दी। थैंक यू। दूसरे वीडियोस ऐसे देखने हो तो आप हमारे पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, द फैमिली डिलाइट। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रहते हैं। अगर आपको ये रेसिपीज वापस देखनी हो तो आज रात तक ये पूरा सेशन यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है, तो आप वापस देख सकते हैं वहां पे। Yeah, I hope every one of you have enjoyed this session. Just I will not take more than 2 minutes. Okay. So एक हम बोल सकते हैं कि बोलते हैं ना कि हम बैंक में हम हमारी LIC निकालते हैं, हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वैसे ही हमारा जो डाइट है ना, वो हमारा एक बैंक अकाउंट है कि गुड फूड है ना, क्योंकि अगर हम गुड फूड चॉइस करते हैं, अगर हम गुड फूड खाते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और ऐसे भी वी ऑल आर वेरी वेल नोन विद द प्रोवर्ब, ओके, वेरी वेल नोन विद द प्रोवर्ब दैट हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तो वी कैन अचीव एनीथिंग इन द लाइफ, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो here in the end I would like to thank, I'm really very thankful to, first of all I would like to thank Miss Dhanvi Maheshwari, Little Yogini, for healthy tips और जो हमारे काफी myths थे जो उन्होंने clear किए। Second, I would also like to thank Mrs. Jagruti Shah and Miss Prachi Shah for yummy healthy recipe chocolate energy bites and pizza with palak base। मैं request करूंगी आप लोग सब, आपको रेसिपी तो हम लोग भेज देंगे ग्रुप में, बट मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आप वो रेसिपी अगर घर पे बनाते हैं तो जरूर उसका फोटो हमारे साथ शेयर करिए, तो वी विल बी वेरी हैप्पी कि यू हैव मेड समथिंग एंड अवर दिस सेशन वाज अ सक्सेसफुल सेशन। And third, I would also like to thank Mr. Virchan Maheshwari, Director of Sir Academy, for providing Zoom platform. And हाँ, last but not the least, सबसे important आप सब, क्योंकि अगर आप मैं बोलूंगी ना कि आप आए तो बाहर आई, आप आए तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हुआ। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट कि आप लोग यहाँ पे आए
और आज डॉटर्स डे है, तो हम दोनों मदर्स ने हाँ डिसाइड किया कि आज ही के दिन इनको कुछ हम लोग मोटिवेट करते हैं एंड लेट देम डू दैट, एंड you have supported us for that, so I'm really very thankful to you. Miss Dhanvi Vaishiri wants to say something. I'll just hand over to her. Thank you so much, Nipa ma'am. तो एक बात ये थी, we conducted this seminar specially in September because September is also called as National Nutrition Month. Okay, so even nutrition should be the most important part of your life. और अगर न्यूट्रिशन सही है तो देश का विकास होगा. इट इज सेड पोषण सही पोषण देश रोशन. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. एंड आई विल शेयर फीडबैक फॉर्म इन द ग्रुप, तो आप प्लीज उसको फिल कीजिएगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोथ द सेशंस, you can ask that in the feedback form, and we will answer your questions in the group, or we will conduct another session. We will conduct another session for just solving your doubts. Okay, thank you. I'll just end the session now. Bye. Don't leave the group. और आपके लिए ये आएंगे और प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करेंगे, तो वी विल शेयर इट इन द ग्रुप. सो डोंट लीव द ग्रुप एंड फील द फीडबैक फॉर्म. आपका फीडबैक से हमें अप्रिसिएशन से हमें और मोटिवेशन मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है. थैंक यू सो मच. बाय.